जरा सोचिए, सुबह सुबह किसी की नींद खुलती है, फोन पर एक मैसेज दिखता है, आपके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट हुए हैं। मन में सवाल आता है, अरे ये पैसे कहाँ से आए? बस यहीं से शुरू होता है जंप डिपॉजिट स्कैम, एक ऐसा जाल जिसमें किसी की ईमानदारी को ही हथियार बना लिया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये स्कैम है क्या, लोग इसमें फंस कैसे जाते हैं और सबसे जरूरी बात, इससे 100% सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। तो देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही आम सी दिखने वाली बात से। किसी के अकाउंट में अचानक से एक छोटी सी रकम आ जाती है और अमाउंट इतना छोटा होता है कि शायद उस पर ज्यादा ध्यान भी न जाए। जैसे कि मान लीजिए 49 रुपए। अब ये अमाउंट जानबूझकर इतना अजीब और छोटा रखा जाता है, क्यों भला? क्योंकि देखिए, 50 रुपए या 100 रुपए एक सोची समझी रकम लगती है, लेकिन 49 रुपए, ये तो पक्का किसी की गलती लगती है। और बस धोखेबाज इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का फायदा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई किसी से हुई एक छोटी सी गलती है या फिर ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी घटना कैसे एक बड़े फ्रॉड की पहली कड़ी बनती है। तो अब हम इस पूरे स्कैम को परत दर परत समझेंगे कि ये स्कैमर्स आखिर कैसे एक छोटी सी डिपॉजिट का इस्तेमाल करके किसी के अकाउंट से एक बड़ी रकम निकाल लेते हैं। तो ये जंप डिपॉजिट स्कैम है क्या भला? इसका सीधा सा मतलब है, किसी के बैंक अकाउंट में अचानक छोटी सी रकम जैसे 10 रुपए, 99 रुपए या 500 रुपए आ जाती है। ये सिर्फ एक चारा है, जाल में फंसाने का पहला कदम। इन धोखेबाजों का एक सेट पैटर्न होता है। पहला स्टेप, अकाउंट में पैसे आते हैं। कुछ ही देर बाद दूसरा स्टेप, एक फोन कॉल या मैसेज आता है, सर गलती से आपके खाते में पैसे चले गए हैं, प्लीज वापस भेज दीजिए। तीसरा स्टेप, वो एक यूपीआई रिक्वेस्ट या क्यूआर कोड भेजते हैं। और चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, वो कहते हैं बस अपना पिन डाल दीजिए, पैसा वापस चला जाएगा। लेकिन असली खेल तो यही होता है। जैसे ही कोई अपना पिन डालता है, बूम, अकाउंट से हजारों या लाखों रुपए निकल जाते हैं। क्योंकि असल में वो कोई रिफंड नहीं था, वो तो एक बड़े पेमेंट के लिए मंजूरी ली जा रही थी। अब जो बात इस घोटाले को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है इसका साइकोलॉजिकल पहलू। ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग इसमें फंसते क्यों हैं। असल में ये स्कैम डर और ईमानदारी दोनों का फायदा उठाता है। मन में ख्याल आते हैं, कहीं ये कोई गलत पैसा तो नहीं, या अरे बेचारे का पैसा गलती से आ गया है, फटाफट वापस कर देता हूँ। और बस इसी जल्दबाजी और अच्छा बनने की कोशिश में लोग अपना पिन डाल देते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी जानकारी की जो इस तरह के हर स्कैम से बचा सकती है। इसे यूपीआई का गोल्डन रूल समझ लीजिए। ये जो स्लाइड पर दिख रहा है, ये बहुत जरूरी है। यूपीआई से पैसा रिसीव करने के लिए यानी लेने के लिए कभी भी पिन की जरूरत नहीं होती। पिन की जरूरत हमेशा पैसा भेजने या पेमेंट करने के लिए होती है। ये फर्क जानना ही सबसे बड़ा बचाव है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है, यूपीआई पिन सिर्फ और सिर्फ पैसा भेजने के लिए होता है, पैसा लेने के लिए नहीं। अगर कोई पैसा पाने के लिए पिन डालने को कह रहा है तो वो 100% एक स्कैम है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर 100% सुरक्षित रहने के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम हैं। तो ध्यान से सुनिए कि करना क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घबराना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा, किसी भी अनजान यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तीसरा, किसी के भेजे हुए क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना है। और सबसे जरूरी, फोन कॉल पर किसी के भी कहने पर अपना यूपीआई पिन कभी भी भूलकर भी एंटर नहीं करना है। अगर कोई कॉल करता है तो उसे शांति से कहिए, ठीक है, मैं सीधे अपने बैंक से बात करूंगा। इसके बाद फोन काटकर अपने बैंक के ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करिए और उन्हें इस ट्रांजैक्शन की जानकारी दीजिए। और अगर गलती से पैसा कट गया हो तो फौरन 1930 पर कॉल करना है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई इस घोटाले का शिकार हो चुका है तो उसे फौरन क्या कदम उठाने चाहिए। ये नंबर याद रखिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी ऑनलाइन धोखेधड़ी की हालत में ये पहली कॉल होनी चाहिए। सबसे पहला काम, तुरंत अपने बैंक को कॉल करके अपना कार्ड और यूपीआई ब्लॉक करवाना है। इसके बाद 1930 पर कॉल करिए और cybercrime.gov.in पर जाकर ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराइए। इन मामलों में समय बहुत कीमती होता है। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, पैसे वापस मिलने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। और अंत में बस ये एक बात याद रखिए, आपका यूपीआई पिन
आपके डिजिटल लॉकर की चाबी है, और चाबी कभी किसी को नहीं दी जाती। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।